स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे पॉलीमर एंड उसके मोनोमर विद देयर फॉर्मूला। ओके, तो देखिए मोनोमर के नीचे जो बना हुआ है वो उसका फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान कर लेंगे आप। और आप ध्यान से सुनेंगे सारे वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंदर पक्का आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन पॉलीमर है किसका, इथीन का। मतलब इथीन को नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ दिया गया तो पॉलीथीन हो गया। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारा, इथीन बहुत सारा इथीन जुड़ गया तो पॉलीथीन हो गया। ठीक है, उसी तरह से टेफ्लॉन, इसका हो गया मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन CF2 ओके। पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, इसका हो गया अक्राइलोनाइट्राइल। फॉर्मूला आप देखते जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये तीनों जो है ये एग्जाम्पल है पहले किसका, एडिशन पॉलीमर का। एडिशन पॉलीमर, दो तरह का पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन और कंडेंसेशन। ठीक है, तो एडिशन के अंदर दो तरह का होता है, होमो और कोपॉलीमर। होमो और कोपॉलीमर, तो एडिशन के अंदर दो होता है। तो होमो कहते हैं उस पॉलीमर को जिसमें एक ही तरह का मोनोमर होता है। यहाँ देखिए सब एक ही मोनोमर है, तो ये सबके सब एडिशन के साथ साथ होमो पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आगे है टेराइलिन या डेक्रोन। टेराइलिन बोलिए या डेक्रोन बोलिए, इसका मोनोमर देखिए क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड। तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। टेरेथैलिक एसिड को आप बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। 1 2 3 4 हो गया तो वह बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दो डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कोपॉलीमर जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स आ जाते हैं तो उसे कोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नाइलोन 6,6। इसका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। यही एडिपिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले में देखिएगा तो 6 कार्बन हो गया, उसके लिए एक 6 आ गया। और दूसरा इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन, तो इसमें भी 6 कार्बन हुआ, उसके लिए एक 6 हो गया। तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन मोनोमर है किसका, नाइलोन 6,6 का। ठीक है, तो ये पॉलीअमाइड है, पॉलीमर है, पॉलीअमाइड पॉलीमर है। नाइलोन 6 ये क्या है, कैप्रोलैक्टम, इसका मोनोमर क्या हुआ, कैप्रोलैक्टम। फॉर्मूला आप यहाँ देख लें। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी देखिए ये जो 6 आया है कितने कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए ही शो किया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप CH2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट का मोनोमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। यानी इसको क्या करते हैं, रीमोल्ड नहीं कर सकते, यानी बार बार इसे आप रीयूज नहीं कर पाएंगे, है ना। थर्मोप्लास्टिक का होता है कि उसे रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि उसे गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर ठंडा होने पर हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन पॉलीमर, तो इसमें क्या है, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड आ गया। नेचुरल रबर, इसका आइसोप्रीन होता है, जिसका केमिकली आप लिख सकते हैं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन या 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमर है। प्रोटीन और नेचुरल रबर ही नेचुरल पॉलीमर, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, नियोप्रीन ये क्या है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। तो क्लोरोप्रीन क्या है, जस्ट मिलता जुलता लगेगा आपको आइसोप्रीन की जगह, आइसोप्रीन की तरह। आइसोप्रीन में जहां मिथाइल है वहां क्लोरो डाल दीजिए तो क्लोरोप्रीन हो गया, यानी 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये मोनोमर है नियोप्रीन का। और नेचुरल रबर तो आपने समझ लिया कि आइसोप्रीन का है पॉलीमर। अब नेचुरल रबर के बाद सिंथेटिक रबर की बारी आ रही है। तो सिंथेटिक रबर में पहला कौन है, नियोप्रीन, जिसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुना एन। तो बुना एन में 1,3-ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल आएगा। फॉर्मूला आप देख लें। तो बुना किसके लिए आया है, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए हमने बुना लिखा है, और एन किसके लिए, अक्राइलोनाइट्राइल का एन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आपका सिंथेटिक रबर ही है। फिर है बुना एस, इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एस्टाइरिन हो गया। तो एस किसके लिए आ गया, एस्टाइरिन के लिए आ गया। और बुना तो आप समझ ही गए, ऊपर जैसे है वैसा ही। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये इसका मोनोमर क्या हुआ, विनाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा। आप देखिए ये सब आपके समझ में आ रहा होगा, दो डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, कोपॉलीमर हो गया। ये फिर पीवीसी क्या हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड,
ये क्या हो गया, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका होमोपॉलीमर हो गया, क्योंकि ये इस एक ही तरह के मोनोमर से बना हुआ है। और बुना एस, बुना एन, ये सब क्या है, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। तो चलिए, इससे आप 4 से 5 नंबर क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आ जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।